हेलो दोस्तों, सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि आज की तारीख में एक ऐसी कंपनी है जो कंप्यूटर नहीं बनाती, मोबाइल नहीं बनाती, न ही इंटरनेट सर्विस देती, लेकिन फिर भी उसने माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, अमेजन जैसी दिग्गज कंपनियों को पछाड़ दिया है और आज वो बन चुकी है दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली कंपनी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नवीडिया की। आज इनवीडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन है $3.45 ट्रिलियन, यानी करीब 287 लाख करोड़ रुपए। और इसी के साथ इनवीडिया बन चुकी है दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल से भी आगे। लेकिन क्या आप जानते हैं एनवीडिया असल में करती क्या है? क्यों आज हर बड़ी टेक कंपनी इसके पीछे पागल है? और क्या इसका इंडिया से भी कोई कनेक्शन है? बस इसी कहानी को हम आज खोलने वाले हैं, पूरी रिसर्च, आंकड़े, इतिहास और ह्यूमन एंगल के साथ। तो दोस्तों, अगर आप टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हो या समझना चाहते हो कि फ्यूचर की ताकत किसके पास होगी, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हां, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी डिटेल्ड और भरोसेमंद जानकारी हम इसी दोस्ताना अंदाज में लाते रहते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि एनवीडिया की शुरुआत कहां से हुई। एनवीडिया एक गैरेज से निकलकर दुनिया की छत तक 1993 में 3 लोगों ने मिलकर एनवीडिया की शुरुआत की थी, जिनमें से सबसे जाना पहचाना नाम है जेनसेन हुआंग। ये एक ताइवानी अमेरिकन हैं, जिनका बचपन बहुत ही साधारण परिस्थितियों में बीता था, पर सपना बड़ा था, कंप्यूटर ग्राफिक्स को रियल बनाने का। शुरुआत में एनवीडिया एक ग्राफिक्स चिप बनाने वाली कंपनी थी। ये वही चिप होती है जिसे हम कहते हैं जीपीयू, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। शुरुआत में जीपीयू का इस्तेमाल होता था गेमिंग के लिए, लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे एनवीडिया ने जो टेक्नोलॉजी बनाई वो सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसी जीपीयू ने आज एआई, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, मेडिकल रिसर्च, क्लाइमेट मॉडलिंग और यहां तक कि मिलिट्री ऑपरेशंस तक की दुनिया बदल दी। और आज पूरी एआई इंडस्ट्री एनवीडिया के जीपीयू पर चल रही है। एआई का राजा एनवीडिया, चाहे वो ओपन एआई का चैट जीपीटी हो, गूगल का जेमिनाई हो, मेटा का LLaMA हो या एलेक्सा और सिरी जैसे वॉइस असिस्टेंट, सबकी जान बसती है एनवीडिया के चिप्स में। अब सोचिए, एक अकेली कंपनी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर बड़ी कंपनी कर रही है, और यही वजह है कि जैसे ही एआई की मांग बढ़ी, वैसे ही एनवीडिया की वैल्यू आसमान छूने लगी। सिर्फ 2020 से अब तक एनवीडिया के शेयर ने करीब 1500% से ज्यादा ग्रोथ दी है, और सिर्फ 2024 में कंपनी के रेवेन्यू में 260% की बढ़ोतरी हुई। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी जबरदस्त ग्रोथ किसी और ने क्यों नहीं पाई? एनवीडिया और बाकी कंपनियों में फर्क देखिए। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, ये सब एआई बना रहे हैं, लेकिन उसे चलाने के लिए उन्हें चिप्स चाहिए, और वो चिप्स सिर्फ एनवीडिया बना रही है, वो भी इतने एडवांस लेवल पर कि उसके आगे कोई टिक ही नहीं पा रहा। आज के समय में एनवीडिया के 800 और हाल ही में लॉन्च हुए ब्लैकवेल जीपीयू पूरी दुनिया के डेटा सेंटर्स का फाउंडेशन बन चुके हैं। और इसी वजह से हर कंपनी एनवीडिया को करोड़ों करोड़ों डॉलर दे रही है। मतलब अगर एआई एक रॉकेट है तो एनवीडिया उसका इंजन है। भारत का कनेक्शन। अब बात करते हैं इंडिया की। क्या एनवीडिया का इस देश से कोई लिंक है? बिल्कुल है। भारत में भी एनवीडिया का एक बड़ा R&D सेंटर है बेंगलुरु में, और यहां हजारों इंजीनियर्स एनवीडिया के चिप्स और एआई सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा इंडियन स्टार्टअप्स भी अब एनवीडिया के हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। यहां तक कि भारत सरकार भी सुपर कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट्स में एनवीडिया के चिप्स का इस्तेमाल कर रही है। मतलब एनवीडिया की ग्रोथ में कहीं ना कहीं भारतीय टैलेंट का भी हाथ है, और इसी वजह से हम सभी को यह समझना चाहिए कि आने वाला फ्यूचर सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होगा।
और जो इस कॉम्बिनेशन को समझेगा वही लीड करेगा। और हां, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो और आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो एक छोटा सा काम कर दो, सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि जब आप सपोर्ट करते हो तभी ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियो बन पाती है। क्यों NVIDIA है गेम चेंजर? अब सवाल उठता है, क्या NVIDIA की वैल्यू रियल है या यह भी कोई बबल है? इसका जवाब छुपा है उस डिमांड में जो हर सेकंड बढ़ रही है। आज दुनिया में AI ट्रेनिंग के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कंप्यूटिंग पावर, और NVIDIA वही पावर दे रही है। जितना AI बढ़ेगा उतनी ही NVIDIA की वैल्यू बढ़ेगी। इसके अलावा NVIDIA सिर्फ चिप्स नहीं बेच रही, वो पूरा AI इकोसिस्टम बना रही है, जिसमें चिप्स, सॉफ्टवेयर, क्लाउड सर्विसेज और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर सब शामिल है। यानी NVIDIA अब एक कंपोनेंट प्रोवाइडर नहीं, एक प्लेटफॉर्म बन चुकी है। क्या खतरे भी हैं? अब ऐसा भी नहीं है कि NVIDIA के लिए सब कुछ परफेक्ट है। सबसे बड़ा खतरा है डिपेंडेंसी, क्योंकि NVIDIA खुद चिप्स बनाती नहीं, वो डिजाइन करती है। चिप्स असेंबल होते हैं ताइवान की TSMC कंपनी में। यानी अगर जियोपॉलिटिक्स गड़बड़ाई, जैसे कि ताइवान चीन टेंशन बढ़ी, तो सप्लाई चेन खतरे में आ सकती है। दूसरा खतरा है कंपटीशन का, जैसे कि AMD, इंटेल और अब माइक्रोसॉफ्ट और गूगल भी अपने खुद के चिप्स बना रहे हैं। लेकिन फिलहाल NVIDIA की टेक्नोलॉजिकल लीड इतनी जबरदस्त है कि उसे पकड़ने में सालों लगेंगे। अंत में एक जरूरी सोच, दोस्तों, ये सिर्फ एक कंपनी की स्टोरी नहीं है, ये उस बदलाव की कहानी है जो दुनिया की दिशा तय कर रहा है। जब कभी AI की बात होगी तो NVIDIA का नाम सबसे पहले लिया जाएगा, और यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशन करता है वही लीडर बनता है। तो अगली बार जब आप ChatGPT से कुछ पूछें या YouTube पर कोई AI वीडियो देखें, याद रखिए बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं NVIDIA काम कर रही है। और अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और हां, एक आखिरी बार, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, क्योंकि अगली बार जब हम फिर मिलें तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो। जय